स्टूडेंट्स, तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन करके देखा था और इनके आपस में भी हमने कन्वर्जन किए थे। तो मोस्टली हमने 4 कन्वर्जन ही पढ़े थे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो है हो सकता है वो बेस किसी और अलग में भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक हमने बाइनरी पे जाना है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको वो किसी और बेस पे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो है मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि आपका जो है ये 35 जो है आपका है ये डेसिमल बेस पे है, आपको जो इसे जो है किस बेस पे कन्वर्ट करना है, आपको जो है इसे बेस 6 पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वैसे कोई स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम नहीं है मगर एक कन्वर्जन के लिए पूछ सकता है। तो कन्वर्जन के लिए क्या है, जब भी आप डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम पे जाते हैं तो उसके बेस से, इसे बेस बोलते हैं, ये आपको पता है, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, ये रेडिक्स है। तो रेडिक्स का मतलब क्या होता है, रेडिक्स का मतलब हमने जाना था कि इससे बड़ा 6 या 6 से बड़ा कोई भी नंबर जो है इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, इस नंबर सिस्टम के अंदर नहीं होगा और इस नंबर सिस्टम में आपके 6 यूनिक डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जो 0 से लेकर 5 तक होंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन करने के लिए वही आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब आप डेसिमल से जाते हैं तो आपने जो है डिवीजन शुरू करा, तो ये आपका हो गया है 6 पंजे 30, 5 आपका बच गया है कैरी, तो आपका ये हो गया है लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये आपका हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपने इसको क्या कर दिया, ये आपका हो गया है 55। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी बेस में आप आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है रेंज से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, रेंज का मतलब क्या यहाँ पे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझने के लिए जरा यहाँ पे हम देखें कि आपका जो है कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे इसके कितने हैं, यहाँ पे इसकी 2 बिट का बाइनरी नंबर सिस्टम है। कितने हैं, 2 बिट का बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो इस पे आप किस रेंज से किस रेंज तक आप काउंटिंग लिख सकते हैं। तो जैसे 2 का होगा तो आप लिख सकते हैं 0 0 0 1, अगला आप लिख सकते हैं 1 0 और 1 1। मतलब आप 0 1 2 3 आप इसे कहते हैं। तो मतलब अगर आपका कोई 2 डिजिट का बाइनरी नंबर है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी आपकी 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर 2 की पावर n-1, जहाँ पे क्या है आपकी n है आपकी नंबर ऑफ बिट्स, n क्या है आपकी नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है उसकी रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यही 3 होता, अगर आपके किसी बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 3 बिट्स हैं, आपको बताना है उसकी रेंज कितनी होगी, तो आपका n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू आपकी 3 हो गई है, तो आप यहाँ रख देंगे। तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, उसकी रेंज हो जाएगी आपकी 0 से लेकर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बोले तो आपका 8 -1 तो आपका 7, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब ये तो जो है आपने बाइनरी के लिए देखा। अब यही इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसको जो है आप हर किसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास नंबर सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ डिजिट्स है, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और जो है b क्या है, उसका बेस है, b उसका बेस है, तो उसकी जो रेंज होगी, उसकी जो रेंज होगी, अगर रेंज के लिए आप फॉर्मूला लिखें तो उसकी रेंज हो जाएगी आपकी 0 से लेकर b की पावर n-1। ठीक है, b की पावर n-1 तक जो है उसकी रेंज हो जाएगी। अगर मैं कहूँ आपका हेक्साडेसिमल है, उस पे आपके 2 डिजिट हैं। ठीक है, और क्या है 16 बेस पे होता है, तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, उसकी रेंज आप देखेंगे 0 से लेकर b कितना है, b आपका बेस 16 है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, तो 16 2 की पावर -1 तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया है 255 तक आप जो है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस रेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। ये भी जो है आपको एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, तो ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख देना है आपको। अगर आपका कोई नंबर सिस्टम n है, उसका बेस b है, तो उसकी रेंज 0 से लेकर b की पावर n-1 तक होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो है किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, 1-2 प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा।
चलिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आपको दी हुई है, इस तरह की प्रॉब्लम जो है एग्जाम में आती है। बहुत जगह मैंने डिजिटल में पर्टिकुलर इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी। यही सेम टाइप की प्रॉब्लम जो आप कह सकते हैं आपका रीजनिंग में भी बन जाती है इस तरीके की प्रॉब्लम, ठीक है। मैथमेटिकली है तो डिजिटल का आपका एडवांटेज है, वहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी ईजिली हो जाते हैं अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि आपको बताना है कि एक्स और वाई की कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होंगे, एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना हो या चीजें निकालनी हो तो आपको क्या कर देना चाहिए, सीधा सीधा जो है इसे डेसिमल में कन्वर्जन कर देना चाहिए और इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप मार्किंग करते हैं यहाँ से 0 1 2, तो आप क्या हो जाएगा 3 × 5 की पावर 0 प्लस 2 × 5 की पावर 1 प्लस 1 × 5 की पावर 2 आपने किया। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना हो गया, आपका हो गया 3 + 10 + 5, तो ये कितना हो गया 525, ठीक है। तो जब आप इसे जो है कर रहे हैं सॉल्व तो ये आपका कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 38। किस बेस पे अब आपका ये हो गया है, ये आपका अब जो है डेसिमल बेस पे हो गया है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले को भी आप कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से 0 और 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 × y की पावर 0 प्लस x × y की पावर 1 हो गया है। तो x की पावर 0 कितना हो गया है 1, तो ये हो गया आपका 8 + xy, ठीक है। अब आप यहां से देखिए ये आपका किसके इक्वल आ गया है, ये आपका इक्वल आ गया 38 के, क्योंकि दोनों ही किस बेस पे हैं 10 बेस पे हैं। तो अब आप यहां से देखें तो आपको क्या पता चल गया है, आपको पता चल गया है आपका xy = 30, ठीक है। ये चीज आपको यहां से मिल गई। अब आप आगे चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। xy = 30 आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए x और y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। x और y मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, xy मल्टीप्लाई करके जो है आपका 30 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली तो आपकी हो सकती है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, या y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 5, ठीक है। दो कॉम्बिनेशन तो आपके ये हो गए हैं। फिर आपका हो सकता है 15, 2 15 दूनी 30 या 2 15, ठीक है। चलिए दो कॉम्बिनेशन आपके ये हो गए। और क्या कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, अगला कॉम्बिनेशन हो सकता है 10 × 3 या 3 × 10, ठीक है। अभी ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बनते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला कॉम्बिनेशन आपका क्या हो सकता है, अगला कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है 31 या 1 × 30, ठीक है। तो आपके x और y की इतनी पॉसिबल वैल्यूज हो रही हैं, ठीक है। मगर आपको पॉसिबल वैल्यू जो आपके लिए यहाँ पे हो सकती हैं, अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट का नंबर सिस्टम है, ये 2 डिजिट का नंबर सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका y क्या होगा, जब आप हायर बेस पे जाते हैं तभी आपको छोटा नंबर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 98 अगर होता है तो 1 2 3 से 123 से तो क्या है 123 से छोटा ही है। मतलब आपका पहली चीज आपको पता चली कि आपकी y की वैल्यू >5 है, पहली चीज आपको पता चली। चलिए ठीक है, अब अगली चीज आपको क्या पता चली, अगली चीज आप यहाँ पे देखिए, आपका जो कोई भी नंबर सिस्टम होता है, ये जो उसका बेस होता है तो उसका जो मैक्सिमम सबसे सिंगल लार्जेस्ट डिजिट जो होता है उसकी वैल्यू y-1 होती है। मतलब अगर यहाँ पे बेस 3 है तो x की वैल्यू मैक्सिमम 2 ही हो सकती है। तो यहाँ से ये भी चीज आपको पता चली कि आपके y की वैल्यू जो है किससे ज्यादा होती है, y की वैल्यू हमेशा x से ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब आप जरा यहाँ से देखिए, आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, पहला ये, ठीक है, सबसे ऊपर वाला, और ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बन सकता, ये आपका बन सकता है दूसरा कॉम्बिनेशन y की वैल्यू x से ज्यादा, ये भी नहीं बनेगा, ये वाला आपका बन सकता है y की वैल्यू x से ज़्यादा, ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा और ये वाला बनेगा, ठीक है। तो अभी आपके कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अभी आपके कॉम्बिनेशन बन सकता है एक ये, दूसरा जो है आपका ये, तीसरा आपका ये, और चौथा आपका ये, ठीक है। देखिए क्या सारे के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले देखिए आपके y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपको दिख रहा है। दूसरा आपका जो है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू कम होनी चाहिए y से, वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल बेस हो जाएंगे आपके, जो है 4 पॉसिबल बेस हैं एक्स वाई की, 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा
जब आपके जो है क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 15। तीसरा कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10। और चौथा कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 30। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कई जगह प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखे हैं, यहाँ से इजीली इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल कन्वर्जन करना है। तो जैसे ही आप कन्वर्जन कर देंगे तो आप जो है इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे से जो है एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है। यहाँ पे जो है दो अलग अलग नंबर सिस्टम का एडिशन हो रहा है और फिर आपको जो है तीसरे नंबर सिस्टम में पूछा है और आपको ए और बी की इसने वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को भी करने की अप्रोच वही है कि आपको क्या कर देना है, इसे भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है और इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1। इसका कन्वर्जन यही हो गया। आप 0 से 1 की तरफ इस तरफ जाते हो तो आप पावर इंक्रीज करते हुए जाते हैं। तो आपका ये कितना हो गया, आपका हो गया 2 प्लस ये आपका हो गया 3, तो आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 बेस 10 पे। ठीक है, डेसिमल पे। ठीक है, जनरली डेसिमल पे बेस नहीं लिखते हैं, मगर यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको बेस लिखवा रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब सिमिलरली इसके लिए आ जाइए। यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका हो गया 4 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो आपका कितना हो गया है, ये आपका हो गया 4 प्लस 5 5 3 15, तो आपका हो गया 19। ठीक है, ये भी आपका किस में आ गया, ये भी आपका बेस 10 में आ गया है। अब आप दोनों का सेम बेस है तो आप उनको जोड़ सकते हो, तो जोड़ेंगे तो आप इसका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 24 एट द रेट किस पे, बेस 10 पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है इसको ए और बी की वैल्यू बतानी है। जब आप इसे जो है किस बेस पे ले गए हैं, 7 बेस पे ले गए हैं, तो कुछ नहीं, इस डेसिमल को आप क्या कर दीजिए, 7 बेस पे कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप जो है इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 7 3 21 आपका हो गया है और आपका 3 क्या हो गया है, 3 आपका कैरी हो गया है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, आपका हो गया है MSD, ये आपका हो गया है LSD, तो आपका ये कितना हो गया, आपका हो गया है 33 बेस 7 पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है तो आप जो है उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से ऐसे कन्वर्जन करके आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हम देखेंगे डिफरेंट नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो मगर अगर हम बात करें, अभी हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन देखने तो जा रहे हैं, बट अभी एक चीज आपने देखा कि हमें जो है नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां कम हैं। ठीक है, कैसे, आपका देखिए हमारे नंबर सिस्टम में मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिख रहा हूँ वो हमेशा मैं भी पॉजिटिव ही लिखते जा रहा हूँ, नेगेटिव तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है अब हम जो है इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर जो है अब हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, आपका एडिशन होता है, आपका सब्सट्रैक्शन होता है, आपका डिवीजन होता है और आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये ऑपरेशंस होते हैं। जनरली हम लोग जो है डेसिमल में इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि डेसिमल में आप लोग जो है बहुत पहले से ही अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे बाइनरी में। ठीक है, तो देखिए बाइनरी में अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए आपको बस थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है। देखिए आपके 0 प्लस 0 ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगला हो सकता है 0 प्लस 1, ये हो सकता है आपका 1 प्लस 0 और आपका 1 प्लस 1। ठीक है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है आपके बाइनरी में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सम करके कितना आएगा, देखेंगे 0 प्लस 0 का सम आता है 0, 1 प्लस 0 का होता है 1, 1 प्लस 0 का होता है 1 और 1 1 का जो होता है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 0 और आपका कैरी हो जाता है 1। ठीक है, बस यही थोड़ा जो है इसमें स्पेशल केस है, उसकी हेल्प से ही जो है आप जो है किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल अगर आपको ये इसके सर्टेन रूल्स अगर आपको याद हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है कुछ एडिशन देख लेते हैं। सपोज आपको ऐड करना है 1 0 1 0 को जो है आपको ऐड करना है 0 1 0 1 से। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है ऐड आप करने अगर जाएंगे तो यहाँ पे तो सिंपल हो जा रहा है, 0 0 से 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, ठीक है। तो ये आपने एडिशन कर दिया सिंपल, इसमें कैरी का कुछ चीज़ आई भी नहीं, ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कैसे कर सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं 1 2 4 8 मेथड से, 1 2 4 8 16 मेथड से। तो आपके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके इसकी वैल्यू है 10 और आपके इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपकी 5, तो आपका कितना हो गया, आपका 15 हो गया है। और आप देख रहे हैं आपका 15 भी ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप, ये तो सिंपल रहा, अब थोड़ा जो है इसमें कैरी वाले देखते हैं, वहाँ से जो है थोड़ा सा आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं कैरी वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। सपोज आपको ऐड करना है 1 0 1 0 और आपको ऐड करना है यहाँ पे 1 1, ये आपको जो है ऐड करना है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सिंपल, यहाँ पे आपको क्या पता चला, 0 0 का तो 0 होता है, ठीक है। 1 1 का क्या होता है, 1 1 का आपने कहा सम 0 आता है और आपका एक कैरी हो जाता है। चलिए आपका जो है एक कैरी आ गया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ एक कैरी आ गया तो क्या हो गया, 1 1 का दोबारा से आपका 0, 1 कैरी आपका आ गया, 1 कैरी आपका आ गया, उसे आप यहाँ लाए, 1 1 का क्या हो गया, 1 1 का 0 और आपका 1 कैरी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो जा रहा है, आपका जो है ये आंसर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए आप इसे जो है क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। चलिए क्रॉस चेक कैसे करते हैं, तो क्रॉस चेक आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या लिख देते हैं, 1 2 4 8 16 मेथड है इसका, यहाँ आगे 32 हो जाता। तो फटाफट से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई है सर 10 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई है 6। तो आपका कितना आ गया है, 16 आ गया। तो 16 क्या हो जाएगा आपका 1 और आपका 4 टाइम 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बाइनरी में क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो आप जो है बाइनरी में एडिशन कर सकते हैं। बस ये वाला आपको ध्यान रखना है, 1 1 का 0 होता है और कैरी 1 जो है कैरी आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी बाइनरी का रहे तो आप उसे इजिली क्या कर सकते हैं, उसका एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन इजिली फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम देखेंगे बाइनरी में ही आप लोग जो है सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो भी मैं सब्सट्रैक्शन देख रहा हूं अभी अनसाइंड नंबर का देख रहा हूं, ठीक है। साइंड नंबर के लिए हम थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए उसमें भी आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। उसमें पहली पॉसिबिलिटी होती है आपके 0 0, फिर आपका होता है 1 0 और आपको ये 1 1 और आपको बस जो है कुछ सर्टेन रूल्स आपको केवल और केवल ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जब आपका 0 में से आप 0 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आएगा। यहाँ 1 में से आप 0 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा। आप 1 में से 1 लेस करोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। बट जब आप जो है 0 से क्या करोगे, जब 0 से आप जो है 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है। और यदि आपको करना है 0 - 1 तो आपका आ जाता है 1 और आपका साथ में बोरो आ जाता है 1, ठीक है। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये समझ में आया तो आप जो है अब आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। पहला जो आपका था ये था 1 1 0 और ये था आपका 1 0 1, ठीक है। ये आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 0 से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है तो आपका कितना हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। साथ में आपका क्या हो जाता है, बोरो आपका 1 हो जाता है बगल वाले से। तो ये 1 था, 1 आपने बोरो ले लिया तो यहाँ कितना बच गया 0। तो 0 में से 0 चला गया 0, 0 में से 0 यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया है। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1 2 4 से ये आपका कितना हो गया, आपका 6 हो गया है और ये आपका कितना हो गया, आपका 5 हो गया। तो कितना आ गया आपका माइनस करके 1 आ गया। तो आप चेक कर रहे हो आ भी गया है, ठीक है। चलिए एक जो है थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे जो है डबल बोरो आपको लेना पड़ रहा हो, ठीक है। चलिए 1 0 0 1, ठीक है, 1 और यहाँ पे 1 1 1 और 0, ठीक है। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सबसे पहला ये तो सिंपल है, यहाँ पे 1 में से 1 गया, आपका जो है कितना हो गया है 0 हो गया है। अब आपको क्या करना है, 0 से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। 0 से जब आप 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो लाना पड़ेगा। 1 तो आपका आ गया बट क्या आएगा, बोरो आएगा। बट यहाँ पहले से ही क्या है,
यहाँ तो पहले से ही 0 है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से बोरो लेके आएगा, तो ये तब कितना हो जाएगा, ये आपका तब 1 हो जाएगा। तो आपका 1 में से 1 गया तो आपका कितना बच गया है, 0। चूंकि ये बोरो अब यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ 0 बच गया, तो 0 में से 0 चला गया तो आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बाइनरी सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं जरा एक बार। आप देखिए एग्जाम में क्रॉस चेक नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसलिए क्रॉस चेक करा रहे हैं कि आपको जो है ताकि फील भी आता रहे, ठीक है। ये आपने करा यहाँ पे 1 2, ये आपका हो गया है 4, ये आपका हो गया है 8, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कितना था आपका, ऊपर था आपका 9 और नीचे वाला था आपका कितना 7, ठीक है। तो 9 - 7 आपका 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर मेरा 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए जो है एक बोरो वाला जो है आपको और करा देते हैं, तब आपको कोई भी बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैंने कहा ये 1 0 0 1 0 0 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है 1 1 0 1 1 और 0 से, ठीक है। ये आपको सब्सट्रैक्ट करना है, अब आपको फटाफट से आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए 0 से जब आप 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है, और बोरो क्या आ जाता है, बोरो फिर 1 आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे बोरो चाहिए। अब ये बंदे भाई साहब इनके पास बोरो है नहीं, तो यहाँ से बोरो लेके आएंगे, तो जब ये वहाँ से बोरो लेके आएंगे तो खुद क्या हो जाएंगे, खुद ये हो जाएंगे 0। यहाँ आपका बोरो पहुँच गया है 1, तो 1 में से 1 गया आपका हो गया है 0, ठीक है। अब इन भाई साहब से आपने बोरो लिया है तो 0 में से 0 चला गया तो हो गया 0। फिर इसकी यही कहानी, 0 में से आपका 1 गया तो आपने तो 1 तो ले आया, बट अब आप भाई साहब को बोरो चाहिए, तो ये भाई साहब बोरो कहाँ से लेके आएंगे, ये भाई साहब बोरो यहाँ से लेके आएंगे। जब ये बोरो दे देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 0। यहाँ 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, और ये तो 0 में से 0 गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, बाइनरी में सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, बशर्ते अगर आपको ये ध्यान है कि 0 में से 1 जाने पे आपका 1 बचता है और 1 आपका बोरो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से जो है आप जो है बाइनरी का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन भी आता है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा सा मैं एक और अच्छी ट्रिक बता देता हूं, ताकि जो है आप वहां पे इजीली मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। सपोज जो है आपको बाइनरी में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे है आपका ये इंटू ये, ठीक है। तो आपको देखिए मल्टीप्लाई करने का टेक्निक वही है जैसा आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से करते आए हैं। डेसिमल के तो आप लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो देखिए 1 1 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले 1 1 1 होता है, फिर इंटू करते हैं, 1 1 1 हो गया। अब आप क्या करना है, इसे आपको ऐड करते जाना है। तो ये 1 1 का तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया है आपका 1 का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ईजिली लिख दिया, ये आपका 1 आपने ईजिली लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं, तो 1 1 का क्या हो जाता है, 1 1 का हो जाता है आपका 0 और साथ में कैरी हो जाता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ क्या हो गया, आप पहले हो गया 1 1 का तो हो गया है आपका 0 और कैरी आ गया है 1, वो आपने ले लिया है यहाँ पर, और 0 1 का आपका हो गया है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देखिए 1 1 का क्या होता है, 1 1 का 0 और कैरी आ जाता है आपका 1 आगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने क्या कर दिया है, इस तरीके से आप जो है बाइनरी में अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का आपको दिखाया। सपोज ये तो चलिए सिंपल था, 2 का था, अगर यही बड़ा होता तो आप कैसे करते, चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है हम थोड़ा सा दूसरी टेक्निक अपनाएंगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, 1 1 1 1 बेस 2 पे इंटू 1 1 1 बेस 2 पे, ठीक है। देखिए अप्रोच सॉल्व करने की वही है जैसे आप सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करते थे, जैसा आप बाइनरी डेसिमल में करते थे ऐसे ही करते थे कुछ, फिर आप क्या करते थे, फिर आप 1 1 1 1 आ गया, फिर 1 1 1 1 आ गया, फिर 2 छोड़ के 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। चलिए पहला तरीका तो आपका वही है कि आप जो है ऐड करते जाइए, एडिशन करते जाइए। तो ये 1 का तो 1 हो गया, 1 1 का आपको पता है 1 1 का क्या हो जाता है आपका, 1 1 का आपका 0 आ जाता है, साथ में आपका एक कैरी चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाइए, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का जो है 1 हो जाता है कैरी और 0 आ जाता है, फिर 0 1 का 1 हो जाता है, और फिर 0 1 का 1 बचा, फिर 1 1 का आपका 0 हो गया, 1 कैरी आपका हो गया, यहाँ आगे शिफ्ट हो गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 1 1 का आपका
क्या हो जाता है, 1 1 का आपका 1 कैरी आ जाता है, 0 हो जाता है, 0 1 का 1 हो गया। अब 1 1 का फिर आपका क्या हो गया, 1 1 का आपका 0 हो गया है, 1 आपका कैरी हो गया है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या हो गया है आपका 0 1 का आपका 1 हो गया है। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखिए तो 1 1 का पहले आपका क्या हो गया, 1 1 का आपका 1 कैरी हो गया, 0 हो गया। फिर 0 1 का आपका 1 हो गया, 1 1 का फिर क्या हो गया, 1 1 का आपका 0 1 कैरी हो गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर आ जाइए, 1 1 का क्या हो गया आपका, 1 1 का 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, 0 1 का 1 और 1, ठीक है। तो ये है आपकी अप्रोच अगर आप जो है इसे ऐसे एडिशन करके करते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है अब आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको कैसे इस तरीके के सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई करा, ये 1 1 1 आया, ये आपका फिर 1 1 1 1 आया, फिर आपका ये 1 1 1 1 आया, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, सिंपल अर्थमेटिकल एडिशन आपको आता है, इस तरीके से आपको जोड़ देना है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समझिए, देखिए होता क्या था आपके, जैसे आप डेसिमल में कहते थे, डेसिमल में अगर आपका कहीं पे ऐड करके 22 आता था तो आप क्या करते थे, जब डेसिमल पे आपका कहीं पे ऐड करके 22 आता था तो 10 × 2 + 2 होता था। इसका मतलब 2 को आप क्या कर देते थे, 2 को आप नोट डाउन कर देते थे और इस 2 को आप क्या कर देते थे, 2 को आप कैरी कर देते थे आगे के लिए। सिमिलरली बस फंडा कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, बाइनरी है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 आ गया है, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 1 + 0, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे, आपका जो है 1 कैरी आपका आगे चला गया। अब तो ये सर आपका हो गया है 4, ठीक है। अब देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 + 0, तो 2 × 2 + 0 बोले तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, कैरी आपका कितना हो जाएगा, कैरी आपका हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 को आप कैसे लिखोगे, 5 को आप लिखोगे 2 × 2 + 1, ठीक है। तो 2 दूनी 4 + 1, तो +1 आपका यहाँ आ गया है और आपका 2 कैरी यहाँ चला गया है, 2 कैरी यहाँ चला गया, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 4 को आप क्या लिखोगे, 4 को आप लिखोगे 2 × 2 + 0, यही लिखोगे, तो आपका यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका ये 0 हो गया है और आपका कितना कैरी चला गया, 2 कैरी आपका यहाँ चला गया है। जैसे 2 कैरी आपका यहाँ चला गया तो कितना हो गया आपका, ये आपका 3 हो गया। अब 3 को आप क्या लिखोगे, 3 को आप लिखोगे 1, 2 × 1 + 1, तो 1 आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया और 1 आपका कैरी आ गया। तो इस तरीके से आपने जो है इस अप्रोच को सॉल्व करके आपने इजीली यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ये हो सकता है, मगर यहाँ पे अगर आप इस अप्रोच से कर रहे हैं तो आपका कंफ्यूजिंग ये नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब जो है हम देखेंगे आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशन किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा है, पहला एक लिखा है 56, ये 8 बेस पे, प्लस आपको जो है क्या करना है, आपको 42 8 बेस पे जो है आपको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए पहला तरीका वही आपका जो है क्या करते हैं, जो अप्रोच आप कर रहे हैं, जिसमें आप जो है क्या करेंगे, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, फिर इसको फिर दोबारा से ऑक्टल में ले आइए, ठीक है। तो ये अप्रोच क्या होती है, बहुत लेंथी हो जाएगी, इसका टाइम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है कि कैसे आप इसे जो है शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, तो ठीक है। तो सिंपल 56 और यहाँ पे आपका 42 है, चलिए इसको आप जोड़ दीजिए, हो गया है आपका 8, ये हो गया आपका 9, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे आपने जोड़ दिया, इसको थोड़ा सा समझिए दोबारा से, वही कंसेप्ट आप देखिए। आपका डेसिमल में क्या होता था, डेसिमल में जैसे आपको मिला 13, ऐड करके 13 आया, तो आप क्या करते थे, 3 तो आप उतार देते थे और 1 कैरी भेज देते थे। मगर क्यों ऐसा करते थे, ऐसा आप इसलिए करते थे क्योंकि 10 × 1 + 3 होता है, तो जो ये चीज होती है वो आपकी डायरेक्ट नीचे उतर जाती है और जो 1 के साथ 10 के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका कैरी जो है आगे फॉरवर्ड हो जाता था। जैसे 28 है, 28 में क्या किया आपने, 8 को सीधा सीधा उतार दिया, 10 × 2 + 8 हो रहा है, तो आपका 2 जो है कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा ही फंडा यहाँ पे है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए
इसलिए लग रहा है क्योंकि आप 10 के बेस में आप हैबिचुअल हैं, 8 के बेस में आप लोग हैबिचुअल नहीं है। अब आ जाइए 8 पे, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 आपका हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 0, मतलब आपको 0 यहाँ पे लिखना है और एक कैरी आपका यहाँ चला गया। तो जैसे ही आपका एक कैरी यहाँ चला गया तो आपका कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया। अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका 2 यहाँ आ जाएगा, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, तो आपका कितना हो गया, 120 हो गया आपका ये ऑक्टल बेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है आप जो है इजीली एडिशन कर सकते हैं ऑक्टल बेस पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि जो है आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैंने कहा यह है आपका 537 आपका ऑक्टल बेस पे, प्लस इसके साथ जो है आपको ऐड कर देना है, इसके साथ जो आपको ऐड कर देना है 625 को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए मैं कैरी वाला ही लेता हूं, तो यहाँ पे 675 को आपको ऑक्टल बेस पे ऐड करना है और आपको मुझे बताना है कि आपका कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए पहली अप्रोच वही कन्वर्जन कीजिए, मगर वो आप बार बार नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि वो आपका एग्जाम में क्या कर रहा है, एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूमिंग कर रहा है। तो आपको क्या कर देना है, आपने सिंपल ही नहीं यहाँ पे उतार दिया। चलिए सबसे पहले इंडिविजुअल डिजिटों का आप सम करते जाइए। इसका सम हो गया है 12, इसका सम हो गया है 10, इसका सम हो गया है 11, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 12 को। आप देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 1 प्लस 4, मतलब आपको 4 यहाँ पे लिखना है और आपको कैरी कितना भेजना है, 1 आपको कैरी भेजना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 को कैरी भेजोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। 11 को आप क्या लिख सकते हो, 11 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 1 प्लस 3, तो मतलब आपका 3 यहाँ आ गया, 1 को आपको आगे कैरी भेज देना है। तो जैसे ही आप 1 को आगे कैरी भेजोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 1 प्लस 4, तो मतलब 4 आपका यहाँ आ गया, एक आपका कैरी है, आगे कुछ नहीं है, तो आपका ये आ गया है 1434, ठीक है। 1434 आपका ऑक्टल बेस में आ गया है, ठीक है। अब आपको जो है थोड़ा सा हल्का हल्का जो है फील आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी फील नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे आपको जो है थोड़ा सा अच्छा लगना लगेगा। 37 मैंने आपने कहा, ये यहाँ मैंने रख दिया है 5 और यहाँ पे प्लस इसको कर दिया है, इसको मैंने कर दिया है 5 7 आपका 5 और 2 कर दिया है, ठीक है। ये दोनों ऑक्टल बेस पे हैं, आपको जो है इन्हें सम करके बताना है कितना आएगा, ठीक है। देखिए ऑक्टल बेस में मैं इसलिए बता रहा हूँ, किसी बेस पे आप सीख गए तो हर बेस पे फिर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 3 7 5 आपने किया, यहाँ पे 5 7 5 2 आपने किया। अब आप क्या कर दीजिए, अब आप पहले इनको जैसा जुड़ता है वैसा जोड़ दीजिए। आपका 7 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है, ये करते जाइए। ये आपका 10 हो गया और ये आपका 10 हो गया, यहाँ तक ठीक है। चलिए आ जाइए, 7 तो 8 से छोटा है तो 7 का 7 ही रहेगा। 12 को देखिए, 12 आपका क्या हो जाएगा, 12 को आप कह सकते हो 8 इंटू 1 प्लस 4, मतलब 4 को आप यहाँ नोट डाउन कर देंगे और 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 आपका कैरी हो जाएगा। तो जैसे ही 1 आपका यहाँ कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। 11 को आप क्या लिखेंगे, 11 को आप लिखेंगे 8 इंटू 1 प्लस 3, मतलब आपको 3 को नोट डाउन करना है, 1 फिर आपका कैरी आ गया, तो ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 11 हो गया। फिर 11 को आपको क्या लिखना है, सेम यही है, 8 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 आपका हो गया और 1 आपका जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया है आगे, तो 1 के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो आपका ये आ गया है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 13347, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी एडिशन रहे ऑक्टल में तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे एडिशन का है, ऐसा ही फंड अगर आपको एक कैरी वाला ध्यान आया तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको सब्सट्रैक्शन में भी आप इसको यूजली यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सब्सट्रैक्शन का देखते हैं, यहाँ पे ऑक्टल में जो है सब्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ऑक्टल में एक सिंपल सा ले रहा हूँ पहले, ठीक है। 5 3 ये आपका हो गया है 4 2, ये दोनों ऑक्टल बेस पे हैं, आपको इन्हें जो है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इस बेस पे सब्ट्रैक्ट करना तो काफ़ी आसान है, क्योंकि सीधा सीधा घट जा रहा है। 3 में से 2 गए, आपका 1 बचा, 5 में से 4 गए तो आपका 1 बचा, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टल बेस पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कैरी वेरी की जरूरत आपको नहीं पड़ी थी तो आपने सिंपली कर दिया था, ठीक है। मगर इसके थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, कैरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको जो है मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये मैंने कहा ये आपका 5 और आपका ये 1 है, ठीक है।
और इसे जो है आपको सब्सट्रैक्ट करना है, इसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है 4 और आपका 47 से, ठीक है। दोनों आपके क्या हैं, दोनों आपके ऑक्टल बेस पे हैं, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो देखिए जब आप 1 से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ऊपर बड़ा है तो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से कैरी लेके आना पड़ेगा। देखिए जब भी आप डेसिमल में जाते थे कैरी लेने तो वहाँ से 10 आता था, 10 कैरी आता था तो ये 11 हो जाता था। मगर ये ऑक्टल है तो यहाँ से कैरी कितना आएगा, यहाँ से कैरी आएगा 8। तो 8 यहाँ से कैरी आया तो कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो आपका कितना बचा, 2 बचा। अब यहां से आपका एक कैरी चला गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 में से 4 चला गया तो आपका कितना हो गया, आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो ये आपने ऑक्टल बेस पे करा और आपका जो है ये सब्सट्रैक्शन आ गया, ठीक है। फंडा बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका ऑक्टल में जो कैरी आता है वो 8 आता है, डेसिमल में 10 आता है, हेक्साडेसिमल में 16 आता है, बाइनरी में 2 आता है। इस अप्रोच से आप बाइनरी का भी कर सकते थे, लेकिन बाइनरी में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। अगर आपको सिंपल उसके क्या हैं 2 रूल ही याद हैं तो आप उसको कर सकते थे, ठीक है। चलिए एक और सब्सट्रैक्शन का यहाँ पर देखते हैं। मैंने आपको दिया कि आपको जो है 5 3 1 2, यहाँ पे मैंने कहा 7 6 5 और ये आपका 2, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपके क्या हैं, ये दोनों के दोनों जो है मेरे ऑक्टल बेस पे हैं। अब आपको जो है इसका सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। ये टफ से टफ क्वेश्चन हो सकता था इनमें, मैंने वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है। अब देखिए 2 से 7 नहीं घटेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैरी लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है कैरी लेने कहाँ गए, आप कैरी लेने इनके पास आए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपको कैरी दे दिया। तो इन्होंने आपको कैरी दिया तो ये खुद कितने हो गए, ये खुद भले ही 0 हो गए मगर इन्होंने आपको कैरी दे दिया, आप कितने हो गए, अब आप ऑक्टल में जा रहे हो तो अब 8 कैरी मिला। तो 8 और 2 10, 10 में से 3 गया तो आपका 10 में से 7 गया तो आपका कितना बच गया, 3 बच गया। अब ये भाई साहब तो खुद ही 0 हैं, अब क्या करेंगे, ये भाई साहब जो है 0 के लिए कैरी लेने यहाँ से गए तो यहाँ से एक कैरी लेके आए, तो एक कैरी लेके आए तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, क्योंकि आप ऑक्टल में तो कैरी 8 का होगा। तो 8 में से 6 चला गया तो आपका 2 बच गया। अब चूंकि यहाँ से कैरी चला गया है तो ये 3 की जगह तो 2 था, अब 2 में से 5 तो घटता नहीं है, इन भाई साहब को दोबारा से कैरी चाहिए। तो ये भाई साहब यहाँ चले गए कैरी लेने, तो यहाँ से जब ये कैरी लेके आए तो कितना मिलेगा इनको, कैरी 8 के फॉर्म में मिलेगा, एक कैरी 8 का होगा इनके लिए। तो 8 और 2 10 हो गया, कैरी लेके आए यहाँ से तो 8 और 2 10, 10 में से 5 गया तो आपका 5 बच गया। अब ये भाई साहब जो है इनसे एक कैरी जा रखा है तो 5 की जगह कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 में से 2 गए तो आपका कितना बच गया, 2 बच गया है। तो ये आपका ऑक्टल बेस पे आपका आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऑक्टल में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको जो है क्या है, अगर आपको ढंग से अच्छे से जो है ये फंडे क्लियर हैं कि आपका कैरी इसमें 8 जाता है, ठीक है। तो अब अगला नंबर सिस्टम हमारे पास बचता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में भी हम जो है कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आपको जो है कैड और डैड, DAD, इनको क्या करना है, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। देखते साथ पता चल जा रहा है कि ये क्या है, कैड और डैड है, तो ये आपके क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको और भी चीज़ पता है कि आपको क्या क्या काउंटिंग होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है। फिर आप A, B, C, D, E और F आपका होता है। A आपका 10, 11, 12, 13, 14 और 15 होता है, ठीक है। तो फटाफट से क्या कर देंगे आप, जो है इनकी वैल्यू समझने के लिए रख सकते हैं। D + D बोले तो 13 + 13, ये आपका हो गया है 26। चलिए ठीक है, वेरी गुड। A + A कितना है 10 और आपका 10 तो आपका हो गया है 20, आपने लिख दिया है। C + D, C कितना होता है आपका, C होता है 12, D होता है 13, तो आपका हो गया है 25। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, देखिए समझिए, यहाँ पे आपको 16 से मल्टीप्लिकेशन कुछ करना है। क्यों, क्योंकि आप में यहाँ पे 16, अगर 16 से ज़्यादा होगा तो तब आपका एक कैरी होगा। तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 को आप लिख सकते हैं 16 × 1 प्लस आपका कितना 1 + 10 हो गया, ये आपका हो गया है। तो मतलब आपका 10 यहाँ पे आएगा और आपका 1 कैरी चला जाएगा। 10 बोले तो A आपका आ गया
और 1 कैरी आपका चला गया तो ये कितना हो गया, अब आपका ये 21 हो गया है। तो 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 21 को आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप 21 को, 16 इंटू 1 प्लस आपका कितना हो गया 5 हो गया है, ठीक है, हो गया है। तो आपका क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और आपका 1 कैरी चला जाएगा, तो आपका कितना हो गया, ये आपका फिर 26 हो गया ये। अब 26 को आप क्या लिखेंगे, 26 को आप लिखेंगे 16 इंटू 1 प्लस 10, मतलब आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा, बोले तो आपका a यहाँ पे आ जाएगा और आपका 1 कैरी आ जाएगा। तो आपका कितना हो गया है, 1a 5a हो गया है आपका, किसमें ये 1a 5a हो गया है आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इस तरीके से इसका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको हल्का हल्का सा कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा और बूस्टअप हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैंने कहा कि आपको जो है 9FBA और यहाँ पे FADC इनको जो है आपको ऐड करना है, ठीक है। बेस लिखना जरूरी होता है, जब तक बेस नहीं लिखा तो उसका मतलब आपको पता नहीं है कि किस में ऐड करवा रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए बगल में मेमोराइज करने के लिए ये तो आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं तो आपको पता होना चाहिए। ए को 10 बोलते हैं, बी को 11 बोलते हैं, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और आपका एफ को 15 आप कहते हैं, ठीक है। तो a प्लस सी आपका कितना हो जाएगा, a प्लस सी बोले तो 10 और 12 आपका कितना हो गया, आपका हो गया है 22, ठीक है। लिख दिया आपने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। b प्लस डी, b कितना है 11, d कितना है 13, तो ये कितना हो गया है आपका, ये आपका हो गया है 24, ये भी आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़े। f प्लस a, f कितना है 15, a कितना है 10, तो आपका कितना हो गया, ये आपका 25 हो गया है। चलिए ठीक है, f प्लस 9, f प्लस 9 बोले तो 15 प्लस 9 तो आपका हो गया है 24, ठीक है। अब आपने ये सिंपल लिख दिया यहाँ तक पहले, ठीक है। अब आप देखिए 22 को आप क्या लिख सकते हो, 22 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 6 तो जो है यहाँ आ जाएगा, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया, ये आपका 25 हो गया है। अब आप देखिए 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 1 प्लस 9 लिख सकते हैं, मतलब आपका 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9 को आपने यहाँ लिख दिया तो 9 आपका यहाँ आ गया, 1 आपका क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो आपका कितना हो गया, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, आपका 26 हो गया है। अब आप 26 को क्या लिखेंगे, 26 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 1 प्लस 10 लिख सकते हैं। अब 10 क्या होता है, 10 आपका a होता है, तो आपका a हो गया है, साथ में आपका 1 जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया है, वो 1 कैरी फॉरवर्ड होकर आपका यहाँ आया, तो ये कितना हो गया 24 और 1 25 हो गया। अब 25 को आप क्या लिखेंगे, 25 को आप लिखेंगे 16 इंटू ए प्लस 9 आप लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 आपका यहाँ आ जाएगा और 1 आपका जो है क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब चूंकि कहीं कुछ ऐड हो नहीं रही है, आगे कुछ है नहीं बचा हुआ, तो आपका ये हो जाएगा 19896, ठीक है। तो ये आपका जो है 16 बेस पे आ गया है, ठीक है। तो अब आपको जो है हल्का हल्का फील आया होगा कैसे आप जो है हेक्साडेसिमल में एडिशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने बड़े नहीं बनेंगे मगर छोटे छोटे बन जाएंगे। मैंने तो आपको इसलिए करवा दिया ताकि जो है आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सब्सट्रैक्शन इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आप सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कोई हेक्साडेसिमल नंबर FA52, ठीक है। और यहाँ से जो है मैंने आपको उसको सब्सट्रैक्ट करने को कह दिया AD और आपका जो है ये मैंने कह दिया है ADC और ये F, ठीक है। तो आपको जो ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, आपको सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए बस क्या कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका डेसिमल में कैरी क्या आता था, डेसिमल में आपका कैरी 10 आता था जब आप यहाँ से यहाँ जाते थे, ऑक्टल में वो 8 आता था, तो हेक्साडेसिमल में वो 16 आएगा, ठीक है। बस अगर आपको ये फंडा याद है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल में आप कोने में याद करने के लिए लिख लीजिए कि A को 10 कहते हैं, B को 11, C को 12, D को आपका 13,
ई को आपका 14 और एफ को आपका 15 कहते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए ये आपको याद रहे। अगर आपको याद नहीं है तो आप बगल में इसको विदिन 2-3 सेकंड में आप बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, 2 से f को घटाना है, 2 से 15 को घटाना है। नहीं घटेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैरी लेने यहां से जाओगे, तो जैसे आप यहां से कैरी लेके आओगे तो ये भाई साहब कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। अरे कैरी जो आपको देंगे वो कितना हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 16 और प्लस 2 आपका कितना हो गया, 18। अब 18 में से आपको किसको घटाना है, 15 को घटाना है, तो आपका कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाइए, अब आपको क्या करना है, 4 में से सी को घटाना है, 4 में से 12 को घटाना है। नहीं घटेगा तो भाई साहब क्या करेंगे, भाई साहब यहाँ जाएंगे कैरी लेने। अब ये भाई साहब खुद कितने हैं, ये भाई साहब खुद जो हैं 10 हैं, ए को 10 बोलते हैं, तो ये भाई साहब 9 बच जाएंगे, आपको एक कैरी दे देंगे। तो जैसे ही आपको एक कैरी मिलेगी, आपके लिए कैरी कितने की है, 16 की है, तो 16 प्लस 4 बोले तो आप 20 हो गए। अब 20 में से आपको 12 को घटाना है, तो कितना बचेगा, 20 में से 12 गया तो आपका वो हो जाएगा 8। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये कितने हैं भाई साहब, ये भाई साहब है 9 में से आपको घटाना है 13 को, तो नहीं घटेगा। फिर क्या होगा, ये भाई साहब यहाँ कैरी लेने जाएंगे, तो ये भाई साहब जो पहले F थे वो अब क्या हो जाएंगे, वो अब E हो जाएंगे। तो एक कैरी यहाँ अगर आ गया तो वो 16 का होगा, तो 16 और 9 कितना हो गया, 16 प्लस 9 25 हो गया। 25 में से आपका 13 गया, तो 25 में से आपका 13 गया तो आपका कितना बच गया है, आपका बच गया है 12। तो 12 बोले तो आपका सी बच गया है, यहाँ पे सी आपका बच गया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपने इनसे एक कैरी ले लिया तो कितने बच गए, ई बच गए हैं। ई बोले तो 14, ए बोले तो 10, तो 14 में से 10 गए तो आपका कितना बच गया, 4 बच गया। तो आपका ये जो है हेक्साडेसिमल में आपने सब्सट्रैक्शन कर दिया है। ठीक है, आपको हल्का हल्का सा थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। अब आपके पास किसी भी बेस में है तो आप किसी भी बेस में एडिशन, किसी भी बेस में सब्सट्रैक्शन, किसी भी बेस में मल्टीप्लिकेशन आप जो है आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको ये जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है आपका 8 1 A 2 F, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ये लिख दिया है C, ये लिख दिया है E। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये आपको जो है हेक्साडेसिमल बेस पे दोनों हैं, आपको जो है इनको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लिख के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 में से ई को घटाना है, 2 में से 14 को घटाना है। नहीं घटेगा तो यहाँ कैरी लेने आप जाओगे, तो यहाँ कैरी लेने जाओगे तो ए भाई साहब 10 हैं, तो 10 के 9 हो गए हैं, इन्होंने आपको एक कैरी दे दिया। चूंकि अब आप हेक्साडेसिमल में हो, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो कैरी कितना होगा, कैरी 16 होगा। तो 16 प्लस 2 आपका कितना हो गया, 18। 18 में से 14 गया, ई 14 होता है, तो आपका कितना बच गया, आपका बच गया है 4। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ 9 में से आपको घटाना है सी, सी बोले तो 12। अब नहीं हो पाएगा तो ये भाई साहब यहाँ चले गए कैरी लेने, ये यहाँ से आपके लिए कैरी लेके आए, तो ये खुद तो 0 हो गए, इन्होंने आपको कैरी दे दिया। ठीक है, इन्होंने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आपका 16 और 9 25 हो गया। 25 में से आपका 12 गया, तो आपका कितना बचा, 13 बचा। 25 क्योंकि 16 था, 16 कैरी आया, 16 9 25, 25 में से सी गया 12, तो आपका 13 बच गया। 13 को आप लिख देते हैं डी हो गया है। चलिए अब ये खुद भाई साहब 0 है, तो 0 के लिए इनको कैरी चाहिए होगा, तो कैरी यहाँ से लेके आइए। ये 8 की जगह कितना हो गया, 8 की जगह 7 हो गया, तो आपको यहाँ 16 कैरी में मिल गया। तो 16 प्लस 0 16, 16 में से आपका क्या गया, 16 में से आपका F घटा, 15 घटा, तो आपका कितना बच गया, तो आपका बच गया 1, और यहाँ 7 में से 2 गया, तो आपका कितना बच गया 5, तो आपका आ गया है हेक्साडेसिमल बेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा क्या, अब आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया होगा। अब आप जो है आसानी से इस तरीके के कन्वर्जन, इस तरीके एडिशन, इस तरीके के सब्सट्रैक्शन, इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन, हर चीज़ जो है आप आसानी से कर सकते हैं। बस वही, अगर आपको डेसिमल से फंडा मैच करवाना है, एडिशन के 10 पे देखना है कि 10 बेस पे जो है आपका एक क्या होता है, एक हासिल आगे जाता है, कैरी आगे जाता है। यहाँ पे जो बोरो जो आता है, इधर से जो बोरो लेते हैं वो कितना हो जाता है, वो आपका 16 हो जाता है। चलिए अब हम जो है नई चीज पढ़ने वाले हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्स कोई नंबर सिस्टम है जिसका क्या है, बेस, या क्या बोलते हैं आप, रेडिक्स आप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो बेस या रेडिक्स, बी या आर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो है कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या निकलते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम के जो है आपके 2 तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स निकलते हैं। पहला बोलते हैं आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और अगला होता है आपका
r-1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आपके निकलते हैं। पहला हो जाता है आपका r कॉम्प्लीमेंट और आपका r-1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसे थोड़ा जो है कैसे समझते हैं, देखिए आपके पास जो है जो नंबर सिस्टम हमने पढ़े, सबसे पहला पढ़ा हमने बाइनरी, फिर आपने पढ़ा ऑक्टल, फिर आपने पढ़ा डेसिमल, फिर आपने पढ़ा हेक्साडेसिमल। देखिए अब जो है आपके ये क्या होते हैं, बाइनरी का आपका कितना हो जाता है, बाइनरी का आपका बेस 2 होता है, तो आपका इसका क्या निकलेगा, इसका आपका निकलेगा, पहला तो निकलेगा ट्विस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा r-1 बोले तो वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या क्या, ट्विस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा आपका किसका, बाइनरी का। ऑक्टल में आपका बेस क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा निकलेगा, आप निकलेगा आपका, एक तो निकलेगा आपका 8th कॉम्प्लीमेंट और एक निकलेगा आपका 7th कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली डेसिमल में आपका क्या क्या निकल जाएगा, डेसिमल में आपका निकल जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट और आपका r-1 बोले तो 9th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली आपका हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में आपका क्या निकलता है, हेक्साडेसिमल में आपका निकलता है 16th कॉम्प्लीमेंट और आपका 15th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा जो है 15 भी कह सकते हैं, 16 भी कह सकते हैं। आप थोड़ा जो है अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो आप इसे जो है 16 को तो क्या कह सकते हैं, 16 को तो आप 16 ही कहेंगे, 15 को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप एफ्स कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्स निकलेंगे। अब ये कैसे निकलेंगे ये हम जो है धीरे धीरे जो है आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपका हम बाइनरी में देखते हैं, बाइनरी में आपका वंस कॉम्प्लीमेंट और ट्विस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम जो है बाइनरी में देखेंगे कि बाइनरी में आपका वंस कॉम्प्लीमेंट और ट्विस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं अनसाइंड नंबर पढ़ रहे हैं, साइंड नंबर का ट्विस कॉम्प्लीमेंट का मेथड अलग होता है, वो बाद में बताया जाएगा, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन सब अलग होता है। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं सब क्या है, सब आपका अनसाइंड नंबर है। ठीक है, तो सपोज आपको कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर मैंने आपको कहा ये आपका 1001 है। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर है, आपको क्या करना है, आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का जिसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको आपको किससे सब्सट्रैक्ट कर देना है, उसको जो है आपको 1 1 1 1 1, यहाँ कितने 1 है, एक कितने जीरो है, एक कितने डिजिट है, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 1 2, तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले काउंट करने हैं यहाँ पे कितने बिट हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ पे 5 टाइम्स 1 लिख देना है, 1 1 1 1, 5 टाइम्स आपने 1 लिख दिया। और आपको क्या करना है, जिस बिट का, जिस डिजिट का आपको क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसे जो है आपको इससे घटा देना है, 0 0 1 1। तो बस आपको जो है इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है और आपका जो है इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा। तो आप घटाया आपने, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका उस डिजिट का क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया है। किसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, बाइनरी पे। ठीक है, अब देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल दिया, ट्विस कॉम्प्लीमेंट होता है, ट्विस कॉम्प्लीमेंट के लिए आप निकालने के लिए होता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ये 1 आपका कहाँ पे जुड़ेगा, ये 1 आपका जुड़ेगा कहाँ पे, ये 1 जो है आपका ऐड होता है, ये आपका होता है LSB पे, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ये आपका ऐड होता है। ठीक है, तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने देखा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आया 0 1 1 0 0, ये आपने ऊपर देखा। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस करना है, पर कहाँ पे, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, सबसे लास्ट वाली होती है, तो आपने यहाँ पे कर दिया इसको, तो आपका कितना हो गया 1 0 1
10, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इस डिजिट का, ये जो आपने डिजिट यहां पे दिया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो आपका ये रहा, और इसका जो है ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट आपका ये रहा, ठीक है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, काफी इजी है, मतलब इसमें आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है, जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको जो है उतने टाइम 1 से आपको उसको घटा देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि आपको जो है कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपका उसने वंस कॉम्प्लीमेंट और ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट उसने आपसे पूछा हुआ है। ये नंबर है आपका 100.10, ठीक है। ये आपका कोई बाइनरी नंबर है, आपको उसने कहा है कि आपको इसका पहला वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है और इसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको देखने कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 और पॉइंट के बाद 2। तो कैसे आप किससे लेस कर देंगे इसको, 1 1 1 और पॉइंट के बाद 2 1 से आपको इसको लेस कर देना है। तो आपका क्या हो गया, 100.10 हो गया है। चलिए जी अब आप इसे लेस करिए, तो जब आप इसे लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का तो 1 हो गया है, 00 का 0 हो गया है, पॉइंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो आपका इस डिजिट का वंस कॉम्प्लीमेंट तो आपने ये निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है, ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको 1 प्लस करना है। 1 कहाँ पे प्लस होता है, ये लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे ये होता है। तो आपका यहाँ पे लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है, आपका लास्ट वाला लोएस्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होगा। तो आपको क्या हो जाएगा इसमें, तो आपको जो है वो +1 कहाँ पे ऐड करना है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 1 का 0 और आपका क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 1, तो आपका ये हो गया 10.011, ठीक है। तो ये आपका जो है इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये उसका जो है ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया है, ठीक है। देखिए आर कॉम्प्लीमेंट या ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, बाइनरी का 2 बेस है, तो इसे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। इसे भी आप स्टार बना के लिख देना। ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो है इजीली समझ में आया होगा। कई बार आपसे जो है ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होगा। देखिए क्या होता है, कोई नंबर आपका है, ठीक है, तो नंबर का आप ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में जो है आप उसको +1 करते हैं। तो ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट +1 जो आपका क्या हो गया, आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आपसे कोई पूछे, कोई ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया और आपसे वो नंबर पूछे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है रिवर्स, तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्या कर देना है, आपको पहले ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट्स का जो है, जो डिजिट आपको दिया हुआ है उसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए और फिर उसमें क्या कर दीजिए, फिर आप उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट +1 कर दीजिए, तो आप जो है उसी डिजिट की तरफ दोबारा से पहुंच जाएंगे। मतलब आपको रिवर्स अप्रोच, यही सेम अप्रोच फॉलो कर देनी है। ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, +1 कर दीजिए, तो आपका वही नंबर दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक की फॉर्म में होता है। तो अगर आपको ट्विस्ट दिया हुआ है आप नंबर निकाल सकते हैं, कोई नंबर दिया हुआ है उसका आप ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने जो है कोई एक आपको नंबर दिया, मैंने कहा जो है आपका ये नंबर है 110, ठीक है, ये आपका कोई बाइनरी नंबर है। मैंने कहा जो है आप मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताइए और आप मुझे जो है इसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 111 से 110 का आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100, तो ये आपका क्या आ गया, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट +1, तो +1 आप यहाँ करोगे तो 2 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा बोले तो 1 1 का आपका 0 कैरी 1, ये आपका 0, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया है इस नंबर का। अब क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है, ये दे दिया कि किसी नंबर का आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट कितना है, किसी नंबर का आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट ये है, तो आपको बताना है वो नंबर क्या है, ठीक है। तो सेम वही अप्रोच, इसका पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, 111 से आप इसको क्या करोगे, 010 का प्लस कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 और आपका 1 हो गया। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया है। अब इसमें क्या कर देना, इसमें अगर आप 1 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका
ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट का अगर आप ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपका वही नंबर आ जाता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। तो इसमें आपने जैसे ही +1 करा आपने, तो 1 1 का आपका 0 हो गया है, कैरी आपका 1, तो 1 यहाँ हो गया है और आपका 1 यहाँ हो गया है, ठीक है। तो क्या देखा आपने देखा किसी डिजिट का आपने ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट करा, अगर आप उसी डिजिट का दोबारा से रिवर्स अप्रोच करते हो तो आप जो है दोबारा से उसी नंबर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, नंबर पूछा है, तो आप वहां पे जो है ये अप्रोच लगा के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी में हमने वंस कॉम्प्लीमेंट और ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट देख लिया है। अब जो है हम क्या देखेंगे, अब हम जो है इसमें देखेंगे आगे आपके कौन सा बचता है नंबर सिस्टम। अब बचता है आपका ऑक्टल। तो ऑक्टल में आपके क्या क्या होंगे, ऑक्टल में आपका निकलेगा पहला क्या कंपोनेंट निकलेगा, पहले आपका निकलेगा 7th कॉम्प्लीमेंट और आपका 8th कॉम्प्लीमेंट। तो बस इसमें भी जो है आपकी अप्रोच क्या है, इसमें भी आपकी अप्रोच बिल्कुल और बिल्कुल वैसे ही है। 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, आपको उसको जो भी रहेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स 7 लिख देने हैं, उससे आपको जो है उस नंबर को घटा देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम से जो है इजीली समझ में आता है, ठीक है। तो आपका मैंने कहा कि आपको इसका 6 4 2 1 ये आपका जो है कोई ऑक्टल का नंबर है और आपको कहा है इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब आपको इसको कितने डिजिट हैं इसमें, 1 2 3 4 बार आप 7 लिख दीजिए। बस इस नंबर को जो है आप इससे घटा दीजिए, 6 4 2 1 से आप घटा दीजिए। तो जो भी आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका 7th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जब आप इसे आप घटा रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 6, 7 में से 2 गए तो आपका कितना बच गया, ये 5, ये 3, ये आपका 1। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका जो है ऑक्टल में इसका 7th कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब आपको 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करना है, 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको 7th कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देना है। 1 कहाँ पे ऐड करना है आपको, लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे, सबसे लोएस्ट वाला जो डिजिट है उसके साथ आपको ऐड करना है। तो आप ऐड कर लीजिए इसके साथ। अगर आप ऐड करते हैं 1 3 5 6 आपने यहाँ पे कर दिया है +1, तो आपका हो गया 7 5 1 3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका उस डिजिट का जो है, जो डिजिट था आपका उसका ये 7th कॉम्प्लीमेंट ये रहा और 8th कॉम्प्लीमेंट आपका ये रहा, ठीक है। तब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, इजीली जो है आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में, आप जो है उसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बशर्ते बस आपको क्या ध्यान रखना है, 7th कॉम्प्लीमेंट +1 क्या होता है आपका 8th कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब इसको जो है आपका डेसिमल में भी देख लेते हैं, डेसिमल में इसको कैसे करते हैं, वहां से फिर आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब जो है फटाफट एग्जाम्पल लूंगा मैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस आपको यहाँ पे अब हो चुकी है। मैंने कहा आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकलेगा और आपका क्या निकलेगा, आपका 10th कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो डिजिट मैंने कहा है आपका है यहाँ पे 3 4 8 2। आपको कहा कि आपका ये डेसिमल में डिजिट है, आपको इसका क्या करना है, आपको इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब आपको इसको किससे घटा देना है, 9 9 9 9 से आप इसको घटा देना है, 3 4 8 2। जब आप इसको 9 से आपने घटाया, डेसिमल बेस है, तो कितना हो गया आपका, हो गया है 7, ये हो गया है 1, ये हो गया है 5, ये हो गया है 6, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या आ गया, ये आपका जो है 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10th कॉम्प्लीमेंट आपका होता है 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस आपका 1, ठीक है। तो 9th कॉम्प्लीमेंट आपको पता है वो कितना है आपका 6 5 1 7 +1 करना है इसमें, कहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आपको लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है आपको उसमें करना है। अगर एक पॉइंट के बाद होती तो आप उस पे ऐड करते, तो आपने जो है इसको ऐड करा तो आपका कितना हो गया, आपका 8 हो गया है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया है। तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका जो है किसी नंबर सिस्टम का, कोई आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट ये रहा और आपका 10th कॉम्प्लीमेंट आपका ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इजीली कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जो है आपकी अप्रोच इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो आपको अब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया होगा, तब आप हेक्साडेसिमल वाले में तो आप बहुत इजीली अब बता सकते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को समझ गए हैं। तो हेक्साडेसिमल में आपका क्या होगा, पहला आपका होगा 15th कॉम्प्लीमेंट और आपका 16th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स आपके निकलेंगे, पहला निकलेगा आपका 15th कॉम्प्लीमेंट और अगला निकलेगा आपका 16th कॉम्प्लीमेंट। तो
15 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ से उसको घटा देना है। ठीक है, चलिए सपोज आपके पास मैंने कहा कि आपको 9AD, इसका जो है आपको ये डेसिमल में केस में है, आपका ये हेक्साडेसिमल में है, आपको इसका 9 क्या बताना है, इसका 15 कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कितने डिजिट, 1 2 3, तो एफ इसको आपको घटा देना है, 9AD को आपको घटा देना है। ठीक है, अब आपको पता है आपका f कितना होता है, f आपका 15 होता है, और d कितना होता है आपका, d देख लीजिए आप 10 11 12 13 होता है। तो 15 में से 3 गए तो आपका कितना बच गया, 2 बच गया। अब आपका देखिए f 15 a 10, तो आपका 5 बच गया। 15 में से 9 गए तो आपका कितना बच गया, 15 में से 9 गए तो आपका 6 बच गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया है इसका क्या, ये आपका आ गया है इसका 15 कॉम्प्लीमेंट। अब आपको जो है इसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या कर देना है, सिंपल वही फॉर्मूला 15 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर देना है। तो 6 5 2 प्लस 1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 5 6, ये आपका क्या आ गया, ये आपका जो है 16 कॉम्प्लीमेंट आ गया है। ठीक है, तो आप क्या समझे, अगर आपके पास कोई r बेस का नंबर सिस्टम है तो उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है r-1 से आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। और r कॉम्प्लीमेंट उसका कैसे निकल जाएगा, r कॉम्प्लीमेंट के लिए उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 को आपको ऐड कर देना, कहाँ पे, लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तक जो भी हमने निकाले 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे किसके निकाले, हमने अनसाइंड नंबर के निकाले। ठीक है, तो देखिए अब साइंड नंबर का आप 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइंड नंबर। ठीक है, देखिए साइंड नंबर के बारे में इतना तो आपको पता है कि आपका जो है, अगर आपके कितने बिट का है, अगर आपका जो है वो n बिट का है, तो इसमें जो सबसे आगे वाली बिट होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, वो आपके जो है साइन को रिप्रेजेंट करती हैं। बाकी जो है आपकी क्या होती हैं, बाकी आपकी n-1 बिट क्या होती है, n-1 बिट पे आपके जो है नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इतना पता है, आपका जो है एक तो 0 होता है, 0 फॉर आपका पॉजिटिव के लिए होता है, और 1 आपका किसके लिए होता है, 1 फॉर आपका नेगेटिव के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई साइन नंबर दिया हुआ है और उसका जो है MSB पे 0 है, मतलब वो पॉजिटिव साइन नंबर है, तो पॉजिटिव साइन नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट एज इट इज होता है। क्या, पॉजिटिव साइन नंबर उसका क्या होता है, उसका जो है 2's कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, उसका जो है 2's कॉम्प्लीमेंट एज इट इज होता है। ठीक है, बशर्ते उसने लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, मैंने कहा आपका जो है 012010111, ये आपका कोई बाइनरी क्या है, बाइनरी साइंड नंबर है। ठीक है, लिखा हुआ होना चाहिए, बाइनरी साइन नंबर है, तो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, देखिए 0 है, मतलब साइन जैसी आपको आया तो उसका मतलब आपको पता चल गया जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट इसका क्या बताता है, इसके साइन के बारे में बताता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ये आपको बताता है। अब आपने यहाँ पे देखा ये तो 0 है, 0 है बोले तो आपका ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, एज इट इज रहता है, तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1012 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आपकी बात कर देते हैं नेगेटिव वाले के लिए। अगर आपका कोई नेगेटिव साइन नंबर है तो आपका नेगेटिव साइन नंबर रहेगा तो उसकी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो रहेगा 1 रहेगा, उसके अलावा जो आपका जो भी रहेगा, उसके अलावा आपका कुछ भी रहेगा, तो आपको क्या करना है, इस 1 को आपको रहने देना है, बाकी जो भी नंबर है 1 को क्या करना है, 1 को आपको टच नहीं करना है, बाकी जो भी नंबर है उसका क्या कर देना है, पहले आपको उसका पहले आपको 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है, फिर उसमें +1 कर देना है, तो मतलब आपका उस नंबर का आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। ठीक है, तो वही आपका जो है वो हो जाएगा, और आपको क्या कर देना है, उसके
डी में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आगे 1 ही लगा के रखना है, ठीक है। तो यहां से चीजों को फटाफट समराइज करते हैं। आपका साइन नंबर अगर कोई है तो उसका पॉजिटिव साइन नंबर है तो उसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट सेम रहता है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए अब हम यहां पे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिखा गया है कि आपको ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है किसके, ये साइंड नंबर है। इसने पहले ही ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेगा तो आपको उनको अनसाइंड कंसीडर करना है, मगर इसने हमें पहले ही कह दिया कि आपका जो है फॉलोइंग साइंड नंबर है, आपके इनको मेरे को ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, तो जहां पे भी आपको साइन नंबर दिया जाए तो आपका पहला ध्यान कहां पे जाना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे, जो आपका सबसे आगे होता है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 0 है तो मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का आपका क्या होता है, पॉजिटिव नंबर का आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट सेम होता है एज इट इज। तो इसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट तो आपने यहीं पे लिख दिया 0 0 1 1 2, ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब अगले वाले पे आ जाइए। अगला आपने देखा, अगला क्वेश्चन में ये आपका क्या है, ये आपकी MSD है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और आपकी ये क्या है 1, मतलब आपका नेगेटिव दिखा रहा है, तो मतलब आपको क्या कर देना है, बाकी का आपको ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेना है और उसके आगे 1 जोड़ देना है, आपका जो है इस पूरे नंबर का क्या आ जाएगा, इस पूरे नंबर का आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बाकी क्या नंबर बचता है यहाँ पे, बाकी नंबर बचता है आपका 1 2 3 4 5 बिट बचती है, तो 1 1 1 1 1, इसको आपको घटा देना है 0 0 1 1 1 से आपने इसको घटाया, ठीक है। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 0 0 0 1 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, इसका साइंड नंबर का, नेगेटिव साइंड नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या करना है, इसमें +1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसमें +1 करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस नंबर का, तो 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये तो आ गया है इसका, बट इसके साथ क्या कर देना आपको, जो आपकी साइंड नंबर था, जो आपका साइन दिखा रहा था, उसको आपको आगे पे एज इट इज कॉपी कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इस साइंड नंबर का क्या हो गया है, ये आपका इस साइंड नंबर का ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। आपको अब हल्का हल्का समझ में आया होगा, जो मैं पहले डेफिनेशन दिखा रहा था आप वहां पे कंफ्यूजन हो रहे थे, बट अब अगर आप कर पा रहे हैं अब कि आपको केवल क्या करना है, साइन से पहले वाले का केवल कन्वर्जन कर देना है, इस वाले को डिट्टो यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है आप लोगों से हो गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले देखिए, हाँ ये तो साइन नंबर है, ये साइन बिट है, साइन बिट बोले तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इसका आपको पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो मतलब आपका ध्यान केवल इस पे रहना, ये तो आपको क्या कर देना, जब आप इसका निकाल दोगे तो इसके MSB पे आपको ये 1 लगा देना है इजीली, ये तो आपको पता है। तो आप जब 0 1 1 का निकालने जाओगे तो उसमें 3 बिट हैं, तो 1 1 1 से आप करोगे 0 1 0 0 1, आपने घटाया तो आपका कितना है, ये आपका 0 1 1 आ गया, ये आपका 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्लस आपने इसमें 1 ऐड किया तो आपका क्या हो गया, 1 1 1 हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। अभी पूरा नहीं हुआ है, ये आपका ये वाला नंबर आपको डिट्टो इसके MSD में कॉपी कर देना है, तो आपका जो है ये क्या हो गया, ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है इसका, ठीक है।
चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगले में आप देख रहे हैं तो अगले में क्या है, आपका 0 आगे है, साइन बिट है, 0 साइन बिट को रिप्रेजेंट करती है और आपका 0 का मतलब पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन नंबर का जो है आपका क्या होता है, एज इट इज होता है, तो 0 1 1 2 जो है आपका इसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी नंबर सिस्टम में ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट या मतलब क्या कह सकते हैं, किसी नंबर सिस्टम का आप आर्स कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी। आज की क्लास में हमने पहले क्या करे, सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करे और उसके बाद ये इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स निकाले। ठीक है, तो इस आज क्लास को जो है अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है स्विचिंग सर्किट और फिर लॉजिक गेट्स फैमिली की तरफ मूव करेंगे।